कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। शुमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर से खबर है, पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुश्तरका ऑपरेशन। 21 अक्टूबर को शुरू किए गए ऑपरेशन में बरामद हुआ असलहा। चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ हुआ था राब्ता। फायरिंग का हुआ था तबादला। 6 पिस्तौल और 4 दस्ती बम भी किए गए बरामद। शुमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर से खबर, पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुश्तरका ऑपरेशन। दरअंदाजी की कोशिशों को बनाया गया नाकाम। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ हुआ था राब्ता। फायरिंग का हुआ था तबादला। 6 पिस्तौल और 4 दस्ती बम बरामद किए गए। और हमारे साथ सज्जाद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। सज्जाद, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये जो ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन था, ये मुकम्मल हो चुका है या ये ऑपरेशन अब भी जारी है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उड़ी के कमलकोट एरिया में, बिल्कुल LOC के बिल्कुल नजदीक पड़ता है ये इलाका, वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि फायरिंग का तबादला हुआ, बिल्कुल सुबह अलग सुबह फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद फौज की तरफ से तो इस बात को नहीं बताया गया है कि कोई किसी की मौत हुई है टेररिस्ट की या नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्रों से पता चला है कि कुछ टेररिस्ट की मौत हुई है वहां पे, और उसमें जो है असला और गोला बारूद, जैसा कि आपने बताया कि ग्रेनेड्स और पिस्टल्स वो बरामद किए गए हैं। और फौज, चूंकि बॉर्डर इलाका है, काफी दुश्वार गुजार इलाका है, वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी रखी हुई है। ये इस बात को ये किया जा रहा है कि और भी कोई दहशतगर्द जो है इस तरफ तो नहीं आ गया, लेकिन जो फौज की चौकसी की मैं बात करूंगा, पिछली बार भी हथलंगा एरिया में ऐसे ही इनकाउंटर हुआ जहां पे 2 टेररिस्ट को मार दिया गया और उनसे हथियार और गोली बारूद भी जब्त किया गया। और इसी तरह के इसी ऑपरेशन में कमलकोट एरिया है, बिल्कुल LOC के बिल्कुल पास है, तो यहाँ की आर्मी की एक पोस्ट पड़ती है, तो वहां पे फौज, पुलिस और जो भी हिफाजती अमला है वहां पे उनको शक हुआ कि कोई टेररिस्ट यहां क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के दरमियान जब यहां से उनको चैलेंजिंग फायर किया गया, तो वहां से भी जो टेररिस्ट हैं उन्होंने गोलियां चलाई, फौज पे गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्दों की हिलाकत हो सकती है, लेकिन फौज ने अभी इस बात की तस्दीक नहीं की है। अलबत्ता जो हथियार और गोली बारूद है उसको जब्त किया गया है। जी विशाल। जी, तो आपने ये बताया कि ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसका मतलब ये है सज्जाद कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या जो सुरक्षा पे तैनात जवान हैं, उन्हें इस बात का खदशा है कि ये पूरी तरह से या तो उस एरिया से भागे नहीं है, घुसपैठ की कोशिश को तो नाकाम बना दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी, इसका मतलब है कि उनकी मौजूदगी हो सकती है उस इलाके में। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि LOC के पास इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार, जैसा मैंने पहले ही बताया कि दुश्वार गुजार इलाका है। तो ये इलाका काफी बड़ा है, काफी फॉरेस्ट एरिया भी है, इसमें जंगलात भी हैं इसमें। तो इस चीज की तस्दीक करने के लिए कि आया इतने ही टेररिस्ट थे या और कोई भी हो सकता है अंदर तो नहीं आया है, इस बात को नकारने के लिए, इस बात को देखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके का घेराव किया है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कहीं और कोई भी टेररिस्ट इस इलाके में छुपा तो नहीं है। जी विशाल। सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये सर्च ऑपरेशन जारी है, इस बारे में और आगे जो भी अपडेट है वो आपको हम बताते रहेंगे। दरअसल ये उड़ी सेक्टर का मामला है, जहां पर उड़ी सेक्टर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और भी कई एजेंसियां ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक जो इन्फिल्ट्रेशन बिड थी, जो घुसपैठ की कोशिश थी, उसे नाकाम बना दिया है। और जो एक संख्या के बारे में आकलन है, उसके मुताबिक 3 से 5 जो हथियारों से लैस आतंकवादी थे
उन्हें जो है ट्रेस करना था और उन तमाम को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और असलहा बारूद भी बरामद किया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इस बारे में और अपडेट हमें सामने आए और हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से आज कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जिसका इतलाक बीती शब से जारी है और आज रात के 12 बजे तक शाहराह पर ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला रामबन के ढलवास इलाके में एकतरफा सड़क के होने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को चलाने में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इस सिलसिले में शाहराह पर जितने भी सिंगल वे या जगह है उन्हें कुशादा करना है। इसके अलावा शाहराह पर मरम्मत के काम भी जारी हैं। अवाम से अपील है कि वो आज जम्मू श्रीनगर के दरमियान ट्रैफिक पुलिस की अगली एडवाइजरी तक सफर न करें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त आज मुअत्तल रहेगी। डलवास रामबन के करीब मरम्मत का काम शुरू किया गया है। रियासती ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में पहले ही बताया है कि आज इतवार यानी 22 अक्टूबर को ट्रैफिक जो है वो बंद रहेगा। नाशरी और नवीगेट टनल के दरमियान का ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और ऐसे में किसी भी मुसाफिर बरदार गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और चूंकि मरम्मत का काम शुरू किया गया है और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखा सकते हैं इस हाईवे पे जो गाड़ियाँ दिन भर रवां दवा होती थी, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ, ट्रक और दीगर जो गाड़ियां रवा दवा होती, लेकिन आज दिन भर इस हाईवे पर जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है मुसाफिरों के लिए कि वो इस हाईवे पे सफ़र ना करें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जो ही शाम तक नई एडवाइजरी इशू होती है तो उसके बाद ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके इस हाईवे पे सफ़र करना शुरू करें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे। तो दिलवास में नेशनल हाईवे 44 पर मरम्मत का काम जारी है। ऐसे में अथॉरिटी ने लोगों से नेशनल हाईवे 44 से यात्रा न करने की सलाह दी है। और आगे बढ़ते हैं। पीओजेके के पनाह गजीनों के नुमाइंदों ने एक मुकम्मल बहाली पैकेज, बच्चों के लिए रिजर्वेशन और 24 मखसूस असेंबली सीटों के साथ साथ पाकिस्तान से वापस आने वालों के लिए इमदाद और बहाली के लिए अलहदा शनाख्ती कार्ड जारी करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेघर अफराद के लिए तवील अरसे से काम करने वाली तंजीमें गुज़िश्ता 76 सालों से इंसाफ के मुंतजर हैं। आज सभी पीओजेके रिफ्यूजी तंजीमें एक मंच पे आ चुकी हैं। मकसद साफ है कि सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना है। पिछले 70 साल से इन रिफ्यूजीज ने बहुत भुगता है। कई आश्वासन इनको आज तक दिए गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो आश्वासन है वो केवल जमीनी स्तर पर कभी भी वो लागू नहीं हो पाए, वो किताबों और कागजों तक ही सीमित रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है पीओजेके रिफ्यूजीज की, उनके हेड्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। सबसे पहले राजीव जी, सबसे पहले ये क्या मकसद क्या था, सब इकट्ठे आज एक मंच पे आ गए? देखें, मंजिल एक है और निशाना भी एक है, लेकिन हर कोई जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपना अपनी बात करती थी, अपना अपना राग अलापती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक उसी दिशा में जा रहा था, लेकिन लोगों का एक दबाव था कि सबको मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार पर एक निरंतर दबाव बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। इस कारण से हम सब लोग इकट्ठे आए हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर ये दबाव अपना काम करेगा। जो ये जैसे इन्होंने बात की है कि कई मसले हैं जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं, जिसमें इन्होंने कहा, एक अहम बात कही है कि जो सीटें पड़ी हैं वो सीटें मिलनी चाहिए पीओजेके रिफ्यूजीज को। देखिए, 76 साल हो गए। 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में स्थापित की थी, यहाँ की उस वक्त की सेंसर के मुताबिक, जिसमें से 100 सीटें जम्मू कश्मीर को उन्होंने दी थी और 25 सीटें जो हमारे पार के लोग हैं पीओजेके, जहाँ से हम आए हैं, उनके लिए इन्होंने सुरक्षित की थी, फ्रीज की थी, इसलिए कि बाद में इनको रिलीज करेंगे। अब जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने
एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को कहा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से बात करो और इनके बारे में सोचो। जम्मू कश्मीर बोर्ड ने कहा कि ये असेंबली में अमेंडमेंट होगी। आज तक असेंबली में अमेंडमेंट नहीं हुई। देखो, कम से कम 60 साल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह इन जमातों ने जम्मू कश्मीर में राज किया, तो कब अमेंडमेंट करेंगे? इनकी नीयत में खोट है। अगर ये इनकी नीयत साफ हो ना तो कब से होता। देखो, एक तरफ तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारा भारत का अटूट अंग है, तो अटूट अंग में हम नहीं रहते। ये पहाड़ी स्टेटस इन्होंने दिया गुजर बकवाल लोगों को, हमें कोई उसमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी है दें। लेकिन जो बेसिकली हम लोग पहाड़ी एरिया से आए हैं, हमारे जब स्टेट सब्जेक्ट बने थे उन्होंने कहा जी पिछला रिकॉर्ड लगाओ। पिछला रिकॉर्ड हमने लाया, जो आजकल तहसील हैं पलेंद्री, पुंछ, बाग, मीरपुर, कोटली, उन 43 तहसीलों से हमने अपना रिकॉर्ड लाकर अपने स्टेट सब्जेक्ट बनाए। तो उसमें लिखा नहीं है ये पहाड़ी लोग हैं, हम मैदानी लोग थोड़ी हैं। तो युद्धवीर जी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना, जो पॉलिटिकल एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होना, ये कितना अहम है इस वक्त पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए? देखो जी, आज वक्त ऐसा है, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि हमें पॉलिटिकल लाइन में आना चाहिए। क्यों? कि बगैर पॉलिटिक्स के कोई काम आगे हल नहीं होता है। लेकिन हम पीओजे के जितने भी लोग हैं वैसे ही रहे, ना पॉलिटिकल बने, ना गवर्नमेंट ने हमें आगे कुछ दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये हमारा आज जो फ्रंट वजूद में आया है और हम डटकर मुकाबला करेंगे, और जो दूसरे भी भाई हमारे हैं वो भी आएंगे। और जैसे कि पहले कहा गया, अजीज ने कहा कि ये एक मसला नहीं है, हमारे मसले बहुत हैं। अभी हम इनसे पहचान पत्र मांग रहे हैं, पहचान पत्र चाहिए हमें। हमारे बच्चे क्या दिखाएंगे कि हम कहाँ से आए थे, क्या था, क्या हमारे कारोबार थे, कैसे रहते थे, हमारा इलाका कौन सा था। उन बच्चों को तो अभी अपने गांव का नाम भी पता नहीं है। तो इसलिए हमें पहचान पत्र गवर्नमेंट दे, और पहचान पत्र के ऊपर पूरा बायोडाटा लिखा जाए, ताकि बच्चों को ये बताना ना पड़े कि हम कहाँ से आए। और एक मकसद के साथ हुए हैं। इनकी एक मांग नहीं, कई मांगे हैं, लेकिन सबसे अहम मांग है कि पहचान पत्र दिया जाए। उसके साथ साथ जो पीओके को वापस लेने की बात की जाती है उसको अमली जामा पहनाया जाए, और उसके साथ साथ जो इनको 30 लाख का जो वादा किया गया था वो भी मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कठुआ शहर के करण नगर ब्लॉक में एक घर में घरेलू काम करने वाली 20 साल लड़की की मुश्तबा हालात में मौत हो गई, जिसके बाद लड़की के घर वाले पंजाब के बामियाल इलाके से जीएमसी कठुआ पहुंचे। अहले खाना ने शक का इजहार करते हुए कहा कि इनकी बेटी का कत्ल किया गया है, और वो मुतालबा करते हैं कि मुलजिमान को सलाखों के पीछे डाला जाए। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਿਦਾਂ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ? ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 30 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਰਸੋਈ ਦਾ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਵੀ पुलिस कार्रवाई करे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। गाजियाबाद पुलिस ने 7 शातिरों को भेजा जेल। दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाकर 3 करोड़ रंगदारी वसूलने का आरोप, कैश बरामद। इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता। अखिलेश के चिरकुट वाले बयान के बाद से छिड़ा है संग्राम। मथुरा में स्कूल की गाड़ी और पिकअप की आमने सामने के टक्कर हादसे में बच्चों और गाड़ी ड्राइवर की आग को आई चोट। यमुना पुल के पास हुआ हादसा। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 18 घायल। विंध्याचल दर्शन करने जाते वक्त हुआ हादसा। महोबा में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जाबाज पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर आयोजन। गोंडा में दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं के पूजन का आयोजन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा नाम। धर्मशाला में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। सकोह बटालियन में रखा गया था विशेष कार्यक्रम। इस साल प्राकृतिक आपदा में दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में रखा गया कार्यक्रम। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों और परिवारों को बांटी राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने घोषित किया है 4,500 करोड़ रुपए का राहत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके की हजाम और कुम्हार मोहल्लों की अंदरूनी राब्ता सड़कों में ड्रेनेज निजाम न होने से पानी जमा रहने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी मकानों से निकलने वाला पानी की निकासी न होने से अंदरूनी राब्ता सड़कें अक्सर बेशतर जेर आब रहती हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी में मोहलिक बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक हो गया है। अगरचे आज तक मकामी आबादी ने महकमा देही तरक्कियात और R&B के नोटिस में कई बार ये मसाइल लाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इलाके में ड्रेनेज निजाम की तामीर अमल में नहीं लाई गई है। मेन रोड से जो ये रोड आ रहा है उसके बीच में जब आ रहे हैं तो उसको पानी जमा हो रहा है बीच में, तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जब वो सुबह जाते हैं दूध लाने या स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इसको जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर ड्रेनेज सिस्टम उसको हो जाएगा तो ये बेहतर रहेगा। और हम आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे, क्योंकि इसको जल्द से जल्द ठीक तम कपर स्कूल हुचुक युचुक इन्फेक्शन छाति खराब मई वतान मच वतान या कोविड वक्त या बदली बदली बेमार अम ज्यादा गसान। यह हुकूमत अपील करान सोन यह मसल करतो हल। खुदा कर तुह त रूत अस त कर रूत। अत गई 5 वरी लगभग ज्यादा। अस मतलब पोस्ट योर नावे हेवान यून। कश्मीर की लड़कियां अब खेलों के हर मैदान में लड़कों के शाना बशाना हिस्सा ले रही हैं और ये अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहती हैं। कश्मीर की लड़कियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए खेलो इंडिया मिशन को एक अच्छा कदम समझती हैं। इनका कहना है कि यह मिशन इन्हें खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। ये लड़कियां LG मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने इस मिशन के तहत कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम बनाया है। चूँकि PM की तरफ से खेलो इंडिया की जो मुहिम है, खास करके कश्मीर में उसमें मौका दिया जा रहा है कि सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। लड़कियों को इसमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो आगे आए और हम अपना जो हमें टैलेंट होता है वो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी दिखाते हैं। आगे जाके ये हमें बहुत ही काम आता है। कि पुराने ज़माने में लड़कियों को इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता था,
तो लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे कश्मीर में स्पेशली लड़कियों को बहुत ही मौका दिया जा रहा है। इसमें एलजी साहब का बहुत ही बड़ा रोल है और हमारी वीसी सर का भी और हमारे एसोसिएट डीन जो है बकौल सर उनका भी काफ़ी रोल है इसमें। तो और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया मुहिम जो चालू की है उसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली मतलब पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत ही मतलब प्रमोट किया जा रहा है। करिकुलर एक्टिविटी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान है लड़कियों का भी। ये इनके लिए फिज़िकली मेंटली ग्रोथ होती है। जो न्यू रेगुलेशन है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की उसमें इनके लिए एक रिजर्वेशन रखी गई है जिससे इनको जॉब मिल सकता है। आप अच्छा सिक्योर करेंगी और इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, एम्पावर्ड हो जाएंगी। और वो टाइम चेंज हो चुका है जब लड़कियां घर के अंदर रहती थी। दिस इज़ द टाइम जब लड़कियां घर से बाहर करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है और अपने मुल्क का नाम रोशन करती है। 60 to 70% अब लड़कियां आ रही हैं। अब लड़कियां हर फील्ड में, ना कि सिर्फ एजुकेशन फील्ड में बल्कि हर फील्ड में आगे आ रही है। अब मैं देखता हूँ क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, चेस के मैदान में, कैरम के मैदान में, ऑल इंडोर एज वेल एज आउटडोर गेम्स में लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं। और ये खुश आइंदा बात है कि एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लड़कियां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी से इम्प्रूव हो रही हैं और आगे जा रही हैं। और अपने दस्तकार को जाने प्रोग्राम के तहत डॉक्टर अर्चना चौधरी की तरफ से JNK आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में एक आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीब के राजीव भटनागर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और इस आर्ट नुमाइश का मकसद दस्तकारों को फरोग देना और दुनिया को जम्मू कश्मीर की भरपूर सकाफत से आगाह करना है। मौजूदा नुमाइश में मधुबनी पेंटिंग और बसोहली पेंटिंग के फनबारों पर तवज्जो मरकूज की गई है। राजीव राय भटनागर ने फन और फनकारों के फरोग के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में इस किस्म की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक मुनक्किद की जाएंगी। मुख्तलिफ किस्म के फनकार मधुबनी अंदाज में काम करते हैं, जैसे कि कमल के तालाब में मछली, गुडना आर्ट एंड नुमाइश में है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो शामिल की गई हैं। हमारा एफर्ट है कि यहाँ के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो उसी के क्रम में यहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपने वर्क्स को एग्जिबिट करने के लिए। और ये मैडम चौधरी का जो कलेक्शन है, जो आर्ट यहाँ पर डिफरेंट शैलियों की उन्होंने प्रस्तुत करी है, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। एंड आई एम श्योर it will be fully enjoyed by not only the residents of JNK but also the tourists who come to this place. मैंने कोशिश की कि दो टाइप के आर्ट को यहाँ पे थोड़ा सा लाऊं। यहाँ मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने मधुबनी जो कि बिहार की पेंटिंग है और वर्ल्ड फेमस है, तो मैं बिलोंग करती हूँ मधुबनी से और मैंने ये सीखा नहीं है। हमारा ये घरों में ट्रेडिशंस है ये सब बनाने का, तो उस तरह से मैंने एक्वायर किया। और यहाँ JNK आने के बाद मैंने बसोरी पेंटिंग देखा और यहाँ की मिनिएचर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों ही पेंटिंग में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों नेचुरल चीज़ों से बनती है। मधुबनी में पत्तों के और फूलों के एक्सट्रैक्ट्स निकाल के फिर वो कलर यूज़ करते थे। अब थोड़ा थोड़ा लोग एक्रेलिक और बाकी मीडियम से भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बसोली तो आई थिंक टोटली अभी तक काफ़ी कुछ बचा हुआ है और नेचुरल ही चल रहा है अभी तक। स्टोन की कलर्स और गोल्ड के पाउडर ये सब यूज़ करके हम बनाते हैं। आपने देखा होगा उसके कलर्स काफ़ी डिफरेंट है और जैसे आज देख रहे हैं ये 50 इयर्स बाद भी एज इट इज़ ही रहेगा। इसकी यही खूबी है। तो इस वजह से मैं यही बनाती रही और कोरोना डेज में मैंने काफ़ी काम किया इसके ऊपर, तो कुछ कलेक्शंस हो गया था, तो मेरे मन में आया कि यहाँ और प्रचारक हल्के से हारने वाले आजाद उम्मीदवार हाजी गुलाम मोहम्मद अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए।
पांचवें करगिल लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन में यह देखा गया है कि हर हारने वाले आजाद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से 2 आजाद उम्मीदवारों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। आज हाजी गुलाम मोहम्मद प्रचारक हल्के से ताल्लुक रखने वाले, जो कि कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार के खिलाफ अपनी सीट हार चुके हैं, उन्होंने आज अपने 100 हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख और सीनियर लीडर हाजी इनायत अली मौजूद रहे। सबसे कीमती तोहफा जो एक दूसरे को दे सकता है वो जिंदगी का तोहफा है, और ये किसी की कीमती जान बचाने के लिए खून के अतिये के जरिए किया जा सकता है। अलमदार हेल्थ सर्विस लेह के रिकॉर्ड के मुताबिक श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले सलमान मेहदी ने लेह में अभी तक 82 पॉइंट के साथ सबसे ज्यादा खून का अतिया किया है। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए सलमान मेहदी ने कहा कि वो बाकायदगी से खून का अतिया देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र से ही बाकायदगी से खून का अतिया देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लेह में 2009 से वो खून का अतिया करने में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनका हदफ है कि वो सालाना तकरीबन 6 से 5 पॉइंट खून का अतिया करें। उन्होंने बताया कि वो आज तक 85 पॉइंट अतिया कर चुके हैं और आइंदा भी इस काम को जारी रखेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।